भगवत गीता, होली पीपल लीव देयर बॉडी इन उत्तरायण। ये अभी यही अभी संदीप जी ने यही बताया था कि ये काल पे और कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। भगवत गीता में एक कॉन्टेक्स्ट आया है वो भीष्म पितामह के उसमें, और उसको आदि शंकर ने कलयुग के कॉन्टेक्स्ट में रीसेट किया है कि अगर कोई सन्यासी है तो वो उस पे उत्तरायण दक्षिणायन का फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आप ये समझो कि मान लिया द्वापर में जैसे आप ये मानो कि सतयुग में 10-10 हजार साल तपस्या करना पड़ता था, पर कलयुग में वो संभव नहीं है, तो यहाँ से हरि नाम लेने के लिए व्यवस्था को छोटा कर दिया गया। व्यास जी ने कहा हरि नाम ही जो है पर्याप्त है, कलयुग वहां की तरह सतयुग की तरह त्रेता के युग के लिए की तरह आपको लंबी तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। तो काल छोटे हो जाते हैं, मतलब काल के अनुसार चीजें बदल जाती हैं। जैसे भगवान विष्णु का जो है सतयुग में रूप श्वेत वर्ण है और कलयुग में रूप श्याम वर्ण है, काले हैं। क्यों? क्योंकि वो ट्रैवल होते हुए वो जो काल उस युग का प्रतिनिधित्व दिखा रहे हैं कि कलयुग कलुष है, तो वो रूप उन्होंने वो भगवान का कलयुग आते आते उनका रूप काला पड़ गया है। तो इसलिए कलयुग में ये व्यवस्था नहीं है। गीता द्वापर में दिया गया था भगवान का, और उत्तरायण की व्यवस्था कलयुग में कर दिया जाता तो वही जो काशी वाली व्यवस्था है कि मोक्ष के लिए चाकुओं पे खाई में फेंके जाते थे, चाकुआं बिछा उस पर फेंके जाते थे, उससे मोक्ष कभी नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता। तो वो एक व्यवस्था बन जाती है। तो आदि शंकर ने उसको वैज्ञानिक रूप दिया कि जो ज्ञानी लोग हैं वो कभी भी प्राण उनका छूट सकता है। अब देखिए जैसे भीष्म पितामह का तो उत्तरायण में प्राण निकला, तो वो भी स्वर्ग को गए, और जो युधिष्ठिर आदि भाई हैं जो ऊपर जा रहे थे सब गिरते चले गए, उनका तो उत्तरायण में नहीं निकला, तब भी वो स्वर्ग गए। और इसका दुर्योधन का उत्तरायण में तो नहीं हुआ, तब भी वो स्वर्ग गए। द्रोणाचार्य तब भी वो स्वर्ग गए। कृप तो उनका तो अंत ही नहीं हुआ। तो ये एक प्योरेस्ट भी है कि उसमें अगर कोई भीष्म जैसा कोई है, उस सन्यासी है उत्तरायण में शरीर त्यागता है, तो बहुत अच्छी स्थिति होगी। लेकिन कलयुग में शंकराचार्य जी ने उसको एक किया कि ये नहीं, आप जो ज्ञानी हैं, जो सन्यासी है, उसके लिए उत्तरायण और दक्षिणायन की कोई व्यवस्था नहीं है। वो प्राण उनका जब भी अगर वो ज्ञान प्राप्त कर लिए, तो जब भी वो अपना शरीर त्यागेगी उनकी आत्मा, वो मोक्ष को ही प्राप्त करेंगे।